इस बार खरड़ विधानसभा क्षेत्र में सुनने में आ रहा है कि आप फिर दावेदारी करेंगे। क्या आप भाजपा की टिकट की दावेदारी करेंगे इस बार यहाँ से? दावेदारी तो मेरी शुरू से रही है। जी। बाकी तो पार्टी की मर्जी है, जैसा उस पार्टी की इच्छा होगी, जी। है ना। मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो आपको अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास करे, आपको टिकट दी जाए, तो आपको लगता है सीट निकलती है? सीट तो कॉन्फिडेंट है निकली आप? जाएगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। नमस्कार, राष्ट्रीय करण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता खुशवंत राय गीगा जी। गीगा जी के बारे में बता दें कि बहुत पुराने, लगभग 40 वर्ष पुराने ये भाजपा के नेता हैं और हाल अभी इनको बीजेपी प्रोटोकॉल सेक्रेटरी बनाया हुआ है। वीआईपी लोगों को अटेंड करने का एक प्रकोष्ठ है। तो स्टूडेंट यूनियन से ये राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया और लगातार विभिन्न पदों पर बने रहे। 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा क्षेत्र खरड़ से ये आते हैं। तो आइए इनसे खरड़ विधानसभा क्षेत्र की और पूरे पंजाब क्षेत्र की बात करेंगे, चर्चा करेंगे राजनीति को लेकर। जी, नमस्कार गीगा जी। नमस्कार। गीगा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हालात राजनीति के इस समय बन रहे हैं पूरे देश के अंदर, पंजाब की राजनीति की अगर बात करें तो हमेशा से पंजाब की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी? क्या भाजपा को यहाँ के लोग एंट्री देंगे? क्योंकि भाजपा बड़ी शिद्दत के साथ लगी हुई है कि किस तरीके से पंजाब में सरकार लाई जाए। तो क्या भाजपा की यहाँ पर एंट्री संभव है? देखो, मैं बड़ा पुराना एक कार्यकर्ता हूँ और राजनीति से जुड़ा रहा हूँ बचपन से। मैंने पंजाब में कांग्रेस का राज भी देखा है, अकालियों का भी देखा है, आम आदमी पार्टी का भी देख रहा हूँ। जी। लेकिन पंजाब की जनता जो है इन सबसे बड़े परेशान है। जी। और अब लोगों की जो खुंड चर्चा होती है, जी। खुंड चर्चा में अब एक ही बात सामने आती है कि अगर कोई पंजाब को बचा सकता है वो भाजपा बचा सकती जी। है। और अब लोगों का, पंजाब के लोगों का ये मन भी बन गया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में लाया जाए और सरकार बनाई जाए। क्योंकि दिल्ली में हमारी पिछले 15 साल से सरकार चल रही है, तीसरी टर्म हो गई है। 2014 में हम आए थे, केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार। उससे अब लोगों के समझ में आ गया कि हरियाणा हमसे कितना पीछे था, यूपी कहाँ था, हिमाचल कहाँ था। जी। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है जी। प्रदेश में, और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और वहां पे पूरा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। अब पंजाब के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब का भला कर सकती है और यही भविष्य है। भविष्य। भाजपा ही पंजाब का भविष्य है। लेकिन गीगा जी, मतलब एक बहुत बड़ा धड़ा जिसे कहते हैं कि किसान आंदोलन को लेके बात की जाए या एक किसान वर्ग, एक जमींदार वर्ग, वो भाजपा के खिलाफ है। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में आपको नुकसान नहीं होगा भाजपा को? मैं, मेरा ना गांव में रहने से मैं सरपंच यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरे इस खरड़ हलके में 100 ग्राम पंचायतें थी। जी। और 1990 में मैंने यहाँ पंचायत यूनियन खड़ी की थी कि सरपंचों की सपोर्ट के लिए। जी। सरपंचों का बड़ा शोषण होता था और ये सरकारी बंदे बड़ा परेशान करते, इसलिए मैंने ये 1990 में एक यूनियन बनाई थी, पंचायत एसोसिएशन, जिसका मैं अध्यक्ष था। जी। सरदार जोरा सिंह चप्पाचड़ी बड़े इंटेलिजेंट क्वालिफाइड बंदे थे, नाभा स्कूल के पढ़े हुए, वो मेरी टीम के जनरल सेक्रेटरी रहे। जी। और भी अच्छे अच्छे लोग हमारी सरपंच जो थे उस टाइम के, जी। वो मेरे साथ टीम में थे। जी। मेरे पास आज भी वो पेपर की कटिंग पड़ी है। खुशवंत राय गीगा ने सरपंचों की भलाई के लिए बनाई एसोसिएशन। जी।
तो किसान के साथ मेरा बड़ा प्रेम रहा है। जी और किसान यूनियन, मैं तो बल्कि उनको कई बार मजाक भी करता था यार, मैंने कहा तुम मेरे को यार भाजपा का नेता ही नहीं मानते, सबके घर में जाके आपने वो हाय हाय की, सारे धरने दिए, मेरे तो कभी आए ही नहीं आप, या तो मेरे को आप नेता नहीं मानते। जी वो कहते आपके साथ प्रेम ही इतना है, क्या करें। मैंने कहा चलो, मेरी उनसे बात हुई कि हमारी 28 जत्थेबंदियां जो पंजाब की हैं किसान की, जी वो ये जो है 2 जत्थेबंदियां इनसे अलग है। जी अब इन्होंने मन बना लिया कि केंद्र सरकार से हमने टक्कर नहीं लेनी, जी क्योंकि केंद्र सरकार से टक्कर लेने का मतलब है कि अपने पंजाब का नुकसान कराना, जी पंजाब की जवानी का नुकसान कराना, जी पंजाब की किसानी का नुकसान कराना। जी हमारी जवानी भी खत्म होती जा रही है, किसानी भी खत्म होती जा रही है, और इसको बचा कौन सकता है? भारतीय जनता पार्टी। अब हमारे देखो गवर्नर साहब हैं कटारिया जी, जी पंजाब के जी होम मिनिस्टर रहे राजस्थान के। आपने, मेरा ख्याल है, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई गवर्नर नहीं देखा जो गलियों में घूम रहा हो। पंजाब के नशे को खत्म करने के लिए गलियों में घूम रहा हो गवर्नर पैदल। ये है बीजेपी की सोच, भाजपा की सोच। अगर हमारी सरकार, अभी तो गवर्नर ही आया, अगर सरकार पंजाब में आ गई तो पंजाब तो कहां से कहां जाएगा। ये नशा नुशा कुछ नहीं, यहाँ सब खत्म। ठीक है जी। आप खरड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। खरड़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शहरों में तो बीजेपी का प्रभाव नजर आया। गांव के अंदर आप किस प्रकार से कह दें कि गांव के अंदर क्या आपका तालमेल बना हुआ है? क्या गांव में लोगों से आप के साथ सहमत हो जाएंगे, भाजपा के साथ सहमत हो जाएंगे गांव के लोग भी? मैं, हमारी ये विधानसभा जो खरड़ विधानसभा, पहले ये मोहाली भी इसके बीच में थी 91 में। जी जीरकपुर तक हमारी विधानसभा थी ये, जीरकपुर, सनेटा, बूटा सिंघाड़ा, ये सारा मतलब मैंने आपको बताया 100 से ऊपर गांव जो थे हमारी विधानसभा में, जिसके हमने यूनियन बनाई थी 90 में। और 91 में मैंने कंटेस्ट किया था यहाँ से। 17 लोग सरदार जो थे, कोई फेडरेशन का, यूथ अकाली फेडरेशन, कोई कुछ 17 लोग मेरे मुकाबले में थे। 16 थे हम, 17 कैंडिडेट थे, 16 मेरे मुकाबले में थे, 17वां एक हिंदू में था। और उस टाइम सबसे बड़ी कंपेन मेरी होती थी 90 में, जब पंजाब में पूरा उग्रवाद चरम सीमा पर था, और मेरे साथ कम से कम 100 लेडीज मेरी कंपेन में होती थी। लेडीज, बंदे तो होते थे, लेडीज होती थी मेरी कंपेन में। और कोई ये नहीं था कहता कि ये खुशवंत राय गीगा यहां से इलेक्शन हार जाएगा। 91 में पूरा मतलब जोरों पर था। और मैं पंचायत यूनियन का अध्यक्ष होने से मेरा गांव में बहुत ज्यादा आना जाना है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे को कोई सरपंच पंच नहीं जानते, लोग नहीं जानते। मतलब उनसे बातचीत में आपको लगा कि बीजेपी से लोगों को कोई परहेज नहीं है? ना, मतलब बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है लोगों को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेके कुछ अगर बात पता की क्या जाए, है, कोई ऐसी बात? कुछ लोग होते हैं वो भी जो एंटी बीजेपी है, वो तो बात करेगा ही, जी ठीक है ना, वो तो भड़काने वाली बात करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि पूरा पंजाब के लोग भाजपा से नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी और मैं तो पूरा पंजाब भी, मैंने तो विजिट किया है, प्रवास किया, पूरे पंजाब में प्रवास किया मैंने। पंचायती राज प्रकोष्ठ का मैं रहा हूँ जी कन्वीनर पंजाब का, किसान मोर्चे का सेक्रेटरी रहा हूँ। अपने सुजीत कुमार जैनी जी मेरे अध्यक्ष होते थे, मैं सेक्रेटरी होता था जी किसान मोर्चे का। और ये हमारे धनखड़ जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बराला जी नायब सैनी, ये सब हमारी टीम के मेंबर थे किसान मोर्चे के। इनके साथ हमने काम किया। गीगा जी, आप
हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारी ये संगठन तक पहुंचाएंगे। देखो, प्रेस एक ऐसा अदारा है जो सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंचाती है और लोगों की मुश्किलें, जो आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाती है। इसलिए ये बहुत प्रेस का बड़ा रोल है, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंसान को ऊपर तक लेके जाना और पताल में भी उतार देना। ये भी मतलब प्रेस बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है।